दिल्ली का विधानसभा चुनाव इस बार के राजनीति के इतिहास में सबसे खास साबित हुआ है। इसकी कई वजहें भी हैं। दरअसल दिल्ली चुनाव की जब तारीखों का ऐलान हुआ तो ऐसे कई कयास भी लगाए गए कि क्या इस बार दिल्ली की सत्ता में कुछ नया उलटफेर होगा। ये यूं कहें कि जिस तरीके की सियासत गरमाई उससे राजधानी दिल्ली में कई तरीके की बातें भी निकलकर सामने आई। कुछ तो बातें छनकर सही भी साबित हुई, लेकिन आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जब जमानत पर बाहर आए तो उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी सौंप दी। उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम एक के बाद एक घटित होते चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। और या यूं कहें कि जिस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट करके भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के दिल्ली चुनावी में मैदान में उतरी, उससे खासतौर पर रणनीति कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में जाती हुई एग्जिट पोल के जरिए दिखाई दे रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे इन सभी बातों से इतर। बात होगी 2015 के एग्जिट पोल की और बात होगी 2020 के भी एग्जिट पोल की। दरअसल हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके के एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में साबित होते हैं या नहीं। दरअसल 2015 का जब एग्जिट पोल हुआ तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के पक्ष में था। ये यूं कहे कि जनता को नब्ज टटोलने में कामयाबी 2015 के एग्जिट पोल को मिली। ठीक वैसे परिणाम भी सामने आए। इसी तरीके से 2020 का जब एग्जिट पोल सामने आया तो वो भी एग्जैक्ट पोल में ही तब्दील हुआ। तो क्या इस बार का जो एग्जिट पोल है वो भी एग्जैक्ट पोल में तब्दील होगा? क्या 27 साल का वनवास भारतीय जनता पार्टी का खत्म होगा? आज हम बात करेंगे इसी खास रिपोर्ट में। दिल्ली की कुर्सी पर किसका राज? क्या कहते हैं पिछले दो बार के एग्जिट पोल के आंकड़े? 2015 और 2020 में क्या थे परिणाम? दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। अब सबकी नजरें नतीजों पर टिकी हुई हैं। आम आदमी पार्टी लगातार चौथी बार सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी करीब 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। तो वहीं कांग्रेस भी इस चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में रही है। एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त। वोटिंग खत्म होने के बाद जारी हुए एग्जिट पोल्स के नतीजों ने चुनावी हलचल बढ़ा दी है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। अगर एग्जिट पोल के ये आंकड़े सच साबित होते हैं तो बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी कर सकती है। वहीं सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को इस बार झटका लग सकता है, जबकि कांग्रेस के लिए भी हालात ज्यादा अनुकूल नहीं दिख रहे हैं। 2015 और 2020 में क्या थे परिणाम? दरअसल दिल्ली चुनाव में एग्जिट पोल के नतीजों का इतिहास मिला जुला रहा है। अगर बात करें 2015 के विधानसभा चुनाव की तो एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी की बढ़त दिखाई थी, लेकिन वास्तविक नतीजे बढ़त से कहीं ज्यादा बेहतर निकले। ये यूं कहे कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में निकले। दरअसल केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीतकर बीजेपी और कांग्रेस को लगभग साफ कर दिया था। इसके बाद साल 2020 में हुए चुनाव में एग्जिट पोल के अनुमान वास्तविक नतीजों के करीब थे। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों के साथ दोबारा सरकार बनाई थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 8 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। वहीं अब 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा ये जानने के लिए तो फिलहाल 8 फरवरी को मतगणना का इंतजार करना होगा। लेकिन अगर पिछली दो बार की तरह ही एग्जिट पोल सटीक रहता है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी की 27 सालों बाद दिल्ली में वापसी होने जा रही है। दिल्ली की सियासी तस्वीर। दिल्ली में साल 1998 से लेकर 2013 तक कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार रही। उसके बाद 2013 में आम आदमी पार्टी पहली बार सत्ता में आई। हालांकि वह सरकार सिर्फ 49 दिनों तक चली। इसके बाद 2015 और 2020 में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था। हालांकि इस बार बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी और एग्जिट पोल में उसे बढ़त मिलती भी दिख रही है। अब देखना होगा कि एग्जिट पोल के आंकड़े कितने सही साबित होते हैं। क्या आम आदमी पार्टी की सत्ता में वापसी होगी या बीजेपी का 27 सालों का वनवास खत्म होगा? क्या कांग्रेस कोई चौंकाने वाला प्रदर्शन कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाली 8 फरवरी को मिलेंगे, जब दिल्ली का जनादेश सामने आएगा। ऐसी ही तमाम दिलचस्प और सियासी खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम, संदेशवाहक।